ज़िंदगी से हार मान बैठे हो तो सुनो एक कहानी जो शायद तुम्हें दे एक नई उम्मीद की किरण और बढ़ाए तुम्हारे कदम। एक लड़का अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि वो दुनिया में सब कुछ हार चुका है और वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है और इसीलिए वह एक जंगल की ओर निकल जाता है। और जब वो जंगल में बहुत दूर चलते 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 काफ़ी आगे निकल जाता है, इस बात का भी खतरा होता है कि बहुत सारे जंगली जानवर होंगे जिससे उसकी ज़िंदगी को बहुत खतरा है, लेकिन उसे कुछ भी ना सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था। अपनी ज़िंदगी से इतना निराश था कि उसे बस अब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का ही ख्याल उसके दिलो दिमाग में छप चुका था। तो फिर बहुत आगे निकलने के बाद वो एक झोपड़ी देखता है और सोच में पड़ जाता है, इतने घने जंगल जहाँ पे इतने सारे जंगली जानवर है, वहाँ पे ये झोपड़ी कैसी। तो फिर वो झोपड़ी के पास जाता है और उसके अंदर जब वो देखता है तो एक संत यानी कि एक साधु बैठ के एकदम साधना में लीन थे, मतलब वो भगवान को याद कर रहे के पास जाकर बैठ जाता है। और वो फिर जब अपनी आँख खोलते हैं, जब अपनी साधना से बाहर आते हैं, तो उस लड़के से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो। तो फिर वो अपनी पूरी लाइफ की जर्नी उन्हें बताता है कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। तो फिर वो साधु उसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि एक लड़का होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि 2 पौधे लाता है। एक पौधा मान लीजिए एक कैक्टस का था और दूसरा बांस का, तो वो जो है उस दोनों पौधे का इक्वल मेहनत करके ध्यान, और थोड़े टाइम बाद उस कैक्टस का जो प्लांट होता है वो फलने फूलने लगता है, लेकिन बांस का प्लांट बिल्कुल टस से मस नहीं होता। फिर भी वो बच्चा हिम्मत नहीं छोड़ता और अभी भी बराबर उसी तरीके से दोनों पौधों की सेम मेहनत से देखभाल करता है। फिर एक दिन वो देखता है कि वो जो बांस का पौधा है वो उस कैक्टस के प्लांट से भी बहुत बड़ा हो गया, जो एक दिन तक मतलब फैल भी नहीं रहा था। तो इससे यही उसको समझाते हैं, उस निराश हुए हुए बच्चे को जो साधु महाराज के पास गया होता है, कि ज़िंदगी से कभी निराश मत हो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो और मेहनत का हाथ पकड़े रखो। क्योंकि में आता है कि अगर किसी चीज़ की नींव मजबूत हो गई यानी कि बेस मजबूत हो गया तो वो बाद में जाकर बहुत कामयाब होता है। जय हिंद, जय भारत।